लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, विंडोज 8.1 क्या है। आप में से अगर हम किसी से ये जानना चाहें कि भैया ये क्या होता है, विंडो क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आप सब बता लोगे कि सर विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 10 नवंबर 1983 में लॉन्च किया था। मैं पूछूं क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि सर इसके पहले मार्केट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम डास था, और डास में सर काम करने की जो रिक्वायरमेंट थी वो कमांड थी। सारे काम कमांड के बेस पे होते थे। कमांड याद है तो काम करते थे, अन्यथा काम नहीं होता था। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो सारे काम ग्राफिक्स के रूप में करता है, विंडो आयताकार बॉक्स के रूप में करता है। तो मेरे हिसाब से बन जाएगा आपसे कि विंडोज क्या है, ठीक है ना। अब विंडोज का ही एक अगला वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कब बनाया भैया? 18 अक्टूबर 2013 में। कब बनाया? हां, अगर मैं कहूं कि भैया इसके पहले और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, इसके पहले और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो आप बता दोगे कि सर विंडो 8 था इसके पहले। इसके पहले कौन सा था? विंडो 8। इसके पहले कौन सा था? विंडो सर 7 था। और इसके पहले जाओ तो सर एक्सपी था। और इसके पहले जाओ तो सर विस्टा था। और इसके पहले जाओ तो सर 2000 था। और पहले जाओ 1998 था सर। ऐसे करके 10 नवंबर 1983 वाला था, 1983। मैं कहूं कि इसके पहले और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो आप बता सकते हो कि इसके पहले कौन सा था सर? विंडो 8 था, विंडो 7 था, या और थे सर इसके पहले। अब मैं कहूं कि भैया इसे क्यों लाया गया, इसे क्यों लाया गया? अभी कल मैं आपको वर्जन के बारे में बताया था, कल या परसों। नई चीज की खोज कब होती है? जब समय बदलता है और हमारी इच्छाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं, तब तो नई चीज आती है। भाई ये बताओ, आज आपके पास मोटरसाइकिल है, आप 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल मोटरसाइकिल में चढ़ लिए। अब समय बदला तो क्या मोटरसाइकिल पे ही रहोगे? व्यवस्था आपके पास बन रही है तो आज के हिसाब से चलोगे, व्यवस्था के हिसाब से बात हो रही है। अब ये नहीं कि सर पहले हमारे पास 10,000 थे, आज 5,000 है तो हम कार कहां से ले लें। है व्यवस्था, मैंने बोला व्यवस्था और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज आप बढ़ोगे कि पीछे जाओगे? श्योर बढ़ोगे। तो भाई इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि सर इनमें जो काम हो रहा था उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्हीं में से एक नया वर्जन विंडो 8.1 है। इसमें कुछ अलग होगा जो इनमें ना रहा होगा। होगा कि नहीं होगा? नए वर्जन्स में कुछ नया होता है पुराने वर्जन्स की अपेक्षा, और पुराने का कुछ मटेरियल रहता है। तो आप कह सकते हो परिभाषा में कि सर विंडोज 8.1 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या बोलोगे? विंडो 8.1 सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो 8 का अपग्रेड वर्जन है। कौन सा वर्जन है? अपग्रेड। अब यहां पे 2 शब्द आपके सामने आ रहे हैं, अपग्रेड, और एक आ रहा है अपडेट। मैं कहूं भैया इन दोनों का मतलब आप समझते हो क्या? सर अपग्रेड मींस सुधार। अपग्रेड मींस सुधार। अपग्रेड, हाँ, मतलब अपडेट करने के बाद हमें उसमें अपडेट वर्जन में अपग्रेड करना है, उसमें कुछ सुधार करने के लिए अपग्रेड करने। अपग्रेड मींस सुधार, तो अपडेट मींस? अपडेट मींस जैसे सर कोई भी वर्जन को हमने अपडेट किया, नए फीचर उसमें आए, उसमें कोई सुधार करने के लिए हम सुधार अपग्रेड। मतलब दोनों में अपग्रेड है, दोनों में अपडेट है। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, हो सकता है कि आपसे ही मिलता जुलता हो। सीधा से बताइए, अपडेट का मतलब होता है किसी वर्जन में कोई नई विशेषता का लाना। किसी वर्जन में कोई नई विशेषता का लाना अपडेट कहलाता है। जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, व्हाट्सएप में पहले सिर्फ लिखित रूप में ही जानकारी मिलती थी,
लेकिन अब वॉइस चैटिंग, वीडियो चैटिंग, यहां तक कि पेमेंट वगैरह का भी ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप से होने लगा है। तो ये व्हाट्सएप में नई नई विशेषता आ गई हैं। किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी थिंग के अंदर कोई नई विशेषता का लाना क्या कहलाता है? अपडेट कहलाता है। और उस सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन ही ला देना अपग्रेड कहलाता है। समझ गए? जैसे तुम लगभग ठीक बताए थे। जैसे मैं कहूं कि विंडो 8.1 की जस्ट अभी हम कुछ टाइम के बाद विशेषता पढ़ने वाले हैं। विंडो 8.1 की विशेषता में कुछ नई विशेषता लाना अपडेट है। और सर विंडो 8 का ही नया वर्जन ला देना क्या कहला गया? अपग्रेड कहला गया। समझ गए? अपग्रेड कहला। किसी वर्जन का एक नया रूप आना ही अपग्रेड, और उस वर्जन में नई विशेषता का लाना अपडेट। तो यहां पे शब्द आया कि सर विंडो 8.1 विंडो 8 का अपग्रेड वर्जन है। बता लोगे ना? कैसे बोलोगे? सर विंडो 8.1 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो 8 का अपग्रेड वर्जन है। सर इसके अंदर वो सारी चीजें डाली गई हैं जो इसमें रहती थी या इसके पहले वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में रहती थी, और इसमें सर कुछ अलग सी चीजें भी डाली गई हैं। जैसे आप इसकी परिभाषा पढ़ने जाओगे तो कहता है कि विंडो 8.1 को ऐसा बनाया गया है कि इसे टचेबल के रूप में भी चलाया जा सकता है, टच के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। सर इसके पहले के जो वर्जन थे ये वाले, वो किस में चलते थे? लैपटॉप में चलते थे, लैपटॉप में चल रहे थे, डेस्कटॉप में चल रहे थे। लेकिन सर इसको ऐसा बनाया गया है कि ये टैबलेट मतलब समझ गए ना? टैबलेट मोबाइल में भी चलता है सर। ये कौन? विंडो 8.1। इसके पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे इस पे और इस पे चलते थे, लेकिन इसको ऐसा बनाया गया कि ये इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, और सर टैबलेट मोबाइल में भी चलता है ये, क्योंकि इसे सर टचेबल बनाया गया है। इस पे अगर आप टच के माध्यम से काम नहीं कर सकते तो ये कहे से चलती है? टच के माध्यम से ही चलती है। आप लोगों को सुना टैबलेट मोबाइल का तो नाम सुना आपने, एक प्रकार का कंप्यूटर ही है वो। हाँ, तो सर इसे ऐसा बनाया गया है कि ये टैबलेट मोबाइल में भी काम करता है, लेकिन इसके पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो टैबलेट मोबाइल में काम नहीं करते थे। समझ गए? इसमें सर कुछ और व्यवस्थाएं डाली गई हैं जिसके माध्यम से सारी चीजें इनकी अपेक्षा सरल व्यवस्था में आ गई हैं हमारे सामने। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि सर इसमें वन ड्राइव की व्यवस्था डाली गई है। काहे की? वन ड्राइव का नाम सुना आपने? वन ड्राइव, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, हार्ड ड्राइव पढ़ा है? पहली बार पढ़ रहे हो शायद। वन ड्राइव सुना आपने? वन ड्राइव सुना? पेन ड्राइव सुना? गूगल ड्राइव? हाँ सुना है गूगल ड्राइव? मैं कहूं गूगल ड्राइव क्या है? वन ड्राइव एक ऐसी सुविधा है जैसे आपके मोबाइल्स में लगी हुई गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव आपने नाम सुना होगा, सबके मोबाइल्स में है। गूगल ड्राइव पता किससे अटैच रहती है? जीमेल से, आपके मेल आईडी से। और आप अगर अपने मोबाइल्स में गूगल ड्राइव को ऑन करके रखे हो तो मोबाइल्स में जितनी चीजें आ रही हैं तो एक कॉपी गैलरी में जाता है आपके स्टोरेज में, और उसका एक कॉपी गूगल में जाके स्टोर हो जाता है। सर वो तो लिंक से ओपन होता है, लिंक से नहीं, आपको कुछ करने नहीं है। आप मोबाइल्स में जाइए और गूगल ड्राइव को सर्च करिए और जाके उसमें देखिएगा डॉक्यूमेंट होगा, वीडियो होगा, इमेजेस होगा, वो 4-5 फोल्डर बने होंगे। अब मान लो आप चाहते हो कि हमारे मोबाइल्स में जो वीडियो आए वो हमारे मोबाइल्स में भी रहे और हमारे गूगल में भी चला जाए। इसका फायदा क्या है कि कभी मान लो आपका मोबाइल गुम गया, फूट गया, टूट गया या कुछ भी हो गया, आपका वो जो वीडियो आया था वो कहां गया था? आपके मेल आईडी में, गूगल में जाके स्टोर हो गया था। अब आप उस मेल आईडी को जब किसी दूसरे अपने मोबाइल्स में लॉगिन करोगे तो वो पूरा वीडियो जो उधर वाली मोबाइल में था वो इधर आ जाएगा। है? हम बात कर रहे थे गूगल ड्राइव की, एक ऐसी ड्राइव जो हमारे डाटा को
गूगल में सेव करने की सुविधा देती है। अगर हमारा वो डाटा हमारे मोबाइल से खराब भी हो गया या हमारा मोबाइल गुम गया, टूट गया, फूट गया, तो हम उस पूरे डाटा का बैकअप कहां बना के रखे हैं? गूगल में बना के रखे हैं। जब हम अपनी ईमेल आईडी को किसी दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो उसका पूरा बैकअप इधर साइड आ जाता है। कौन से माध्यम से? सबको करना चाहिए अपने मोबाइल्स में गूगल ड्राइव को। जो कैपेसिटी है 15 GB की है, मतलब 15 GB तक का डाटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको ये जगह कम पड़ रही है तो आप इसकी कैपेसिटी परचेस भी कर सकते हो। ऑप्शन आता है खरीदने का, है ना, पैसा लगता है उसमें। तो ये क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जो सर हमारे मोबाइल्स के डाटा का एक बैकअप बनाता है, जो इस वाले मोबाइल्स के नष्ट होने पे भी दोबारा से यूज करने की व्यवस्था देता है। कौन? गूगल ड्राइव। अब इसमें हिस्से अलग अलग हैं। आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट का हिस्सा अलग है, फोटो का अलग है, वीडियो का अलग है, उनको सबको आपको ऑन करना पड़ेगा। और अगर ऑन है, हम कहते हैं हमने फोटो खींची, ऑन है अगर गूगल ड्राइव और इंटरनेट कनेक्ट है, जैसी फोटो खींचेंगे तो एक कहां जाएगी? कहां जाएगी? गैलरी में जाएगी कि नहीं जाएगी? और उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिक कहां चली जाएगी? गूगल में चली जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखे तो दिखेगा कि जा रहा है, और अगर बंद करके रखे तो वो चला जाएगा। और जब आप गूगल पे जाओगे तो देखोगे कि इसकी एक कॉपी है। सबको करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपके हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि लंबा वीडियो आ रहा है, फालतू वीडियो है, तो उनको बंद भी करके रखना चाहिए, डिलीट भी करके रखना चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटी जब भर जाएगी तो फिर मैसेजेस आने लगता है कि आपकी जीमेल भर चुकी है, अब इस पर डाटा नहीं आएगा। फिलहाल आपने गूगल ड्राइव समझा। तो जैसे गूगल ड्राइव एंड्रॉइड के लिए यूज होता है, वैसे ही वन ड्राइव हमारे विंडोज के लिए यूज होता है। समझ गए? गूगल ड्राइव कहां चलता है? हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वन ड्राइव कहां चलता है? हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेम काम है, वो मोबाइल्स के डाटा को बैकअप करता है, और ये किसके डाटा को बैकअप करेगा? हमारे कंप्यूटर के डाटा को बैकअप करेगा। जैसे मैं कहूं कि यहां आप काम कर रहे हो, अब आपको लगता है कि सर ये जो डाटा हमारा है ये इस कंप्यूटर पे भी रहे और हमारी मेल आईडी पे भी जाके क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। अब हम मुंबई जाएं तो ये जो डाटा यहां हमने लिखा था हमको वहां चाहिए, तो क्या सीपीयू उठा के लेके जाओगे? दूसरा एक तरीका और है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आप इसको रख लो कॉपी बना के, लेकिन पेन ड्राइव लेके जाना पड़ेगा। जब जरूरत होगी सीपीयू में लगाओ, मिल जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं आप इसको पेन ड्राइव में ना रखो, कहां रख दो? वन ड्राइव में रख दो। अब चूंकि वन ड्राइव कहां होती है? मेल में होती है कि नहीं? अब अपन जब जाएंगे कहीं भी गए, मान लीजिए दूर गए और वहां जाके क्या किए, हमको यहां वाले डाटा की जरूरत है, तो सीधे गए वन ड्राइव को खोले, ईमेल आईडी लॉगिन किए, आपका पूरा डाटा जो इधर का था वो उधर मिल जाना है। तो समझ गए? ये किधर का है? मोबाइल्स का है, एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसमें स्पेशल है। किसमें? इसमें, जो इसके पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था। इसके अलावा दूसरा स्पेशल ये है, और तीसरा हमने बोला कि इसको टचेबल बनाया गया है, टच के माध्यम से भी इसे चलाया जा सकता है। तो परिभाषा में क्या बोलोगे? सर विंडो 8.1 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नवीनतम वर्जन पे एक नया है, या यूं कहें कि विंडोज का एक नवीनतम वर्जन है, जो विंडो 8 का अपग्रेड वर्जन है। सर इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 18 अक्टूबर 2013 को लॉन्च किया था। सर इसे ऐसा बनाया गया है कि ये लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ साथ टैबलेट, मोबाइल में भी काम करता है। सर इसके ऐसे फीचर्स बनाए गए हैं कि सर ये टचेबल के माध्यम से भी काम कर सकता है। ठीक है ना? सर इसमें वन ड्राइव नाम का एक फीचर डाला गया है जो हमारे डाटा को हमेशा हमारे साथ रखने की सुविधा देता है। हमेशा हमारे साथ, समझ गए? हम डाल के रख दिए, हम सीपीयू नहीं लेके घूमेंगे, लेकिन डाटा हमारे साथ रहेगा। बना लोगे परिभाषा? है? बन जाएगा? सरल शब्दों में फिर से मैं बोलता हूं, विंडो 8.1 विंडो 8 का अपग्रेड वर्जन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 18 अक्टूबर 2013 को डेवलप किया है। सर इसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें एक कई सारी ऐसी विशेषताएं डाली गई हैं जो पुराने वर्जन्स की अपेक्षा अपग्रेड हो गया है। अर्थात ये सर लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ साथ टैबलेट में भी काम करने योग्य है। सर इसमें वन ड्राइव नाम का एक स्पेशल फीचर डाला गया है जो हमारे डाटा को हमेशा हमारे साथ रखने की कैपेबिलिटी देता है या सुविधा देता है।